brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। जब हमें नेटो की जरूरत थी तब वो वहां नहीं थे, और अगर हमें फिर से उनकी जरूरत पड़ी तो भी वो वहां पर नहीं होंगे। नाराजगी भरे लहजे में ये शिकायत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये बयान नेटो को लेकर दिया गया है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 32 देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी सबसे बड़ी ताकत आर्टिकल 5 है, जो कहता है कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर कोई हमला होता है तो उसे सभी कंट्रीज पर हमला माना जाएगा, और अमेरिका भी इसका हिस्सा है। लेकिन वो अलग बात है कि ट्रंप पर बार बार इससे निकलने की धमकी देने का आरोप लगता रहा है। इस बार नेटो को लेकर ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जिससे उनकी धमकी को लोग सीरियसली ले रहे हैं, और क्या वाकई में ट्रंप के लिए ये ट्रीटी छोड़ना इतना आसान होगा? एक एक करके सभी सवालों के जवाब समझते हैं। 9 अप्रैल की सुबह ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जब हमें नेटो की जरूरत थी तब वो वहां पर नहीं थे, और अगर हमें फिर से उनकी जरूरत पड़ी तो भी वो वहां पर नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने फिर से ग्रीनलैंड को लेकर टिप्पणी की और उसे बर्फ का टुकड़ा बताया। ट्रंप पहले भी डेनमार्क के नियंत्रण वाले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की इच्छा जता चुके हैं, जिस पर यूरोपीय देशों ने चिंता जाहिर की थी। ट्रंप ने अचानक से तो ये बयान दिया नहीं होगा। इस बयान के पीछे असली वजह क्या है? असल में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की ट्रंप के साथ मीटिंग हुई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस मीटिंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खुलवाने और ईरान युद्ध में नेटो से ना मिले सहयोग पर ट्रंप के गुस्से को शांत करना था। ये मीटिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि ट्रंप ने पहले ही ये संकेत दे दिया था कि अमेरिका नेटो को छोड़ने पर विचार कर सकता है। इसके पीछे दलील ये दी गई कि नेटो के सदस्य देशों ने ट्रंप की मदद की अपील को नजरअंदाज किया, वो भी तब जब ईरान ने प्रभावी ढंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, जिससे गैस की कीमतें आसमान छूने लगी थी। वैसे ट्रंप और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की मीटिंग में और क्या क्या हुआ था, इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं आई है। बस बेसिक जो आई है वो हमने आप तक शेयर की है, और ना ही व्हाइट हाउस ने इस बातचीत के बारे में कोई अपडेट मीडिया के साथ शेयर किया है। तो अब जानते ये हैं कि ट्रंप के लिए नेटो छोड़ना इतना आसान होगा या नहीं, जितनी आसानी से वो ये बात कह देते हैं। तो इसका शुरुआती जवाब तो यही है कि छोड़ना तो आसान नहीं है। अमेरिकी संसद कांग्रेस ने 2023 में एक कानून पारित किया था जो किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी के बिना नेटो से बाहर निकलने से रोकता है। ट्रंप लंबे समय से नेटो के आलोचक रहे हैं, और अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि उनके पास अकेले ही इस गठबंधन को छोड़ने का अधिकार है। जब ये कानून पास हुआ था तो इसका जोरदार समर्थन ट्रंप के मौजूदा विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ही किया था, जो उस समय फ्लोरिडा से सीनेटर थे। पिछले 1 साल में ट्रंप और नेटो के रिश्ते कभी नीम की तरह कड़वे रहे, कभी शहद की तरह मीठे रहे। नेटो की ट्रंप से अपनी शिकायतें हैं। आरोप है कि रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद की थी। सहयोगी देश डेनमार्क से बार बार ग्रीनलैंड छीनने की वो धमकी देते रहे हैं। वही ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि नेटो के सहयोगी देशों जो हैं, मतलब स्पेन, फ्रांस ने ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए अपने हवाई क्षेत्र या जो कोलैब सैन्य फैसिलिटी है उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, और उसे बहुत ही लिमिटेड कर दिया था। ट्रंप अक्सर कहते रहते हैं कि वो उन सहयोगी देशों का नाम साथ छोड़ देंगे जो अपने मिलिट्री बजट पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ट्रंप क्या सच में इस बार नेटो छोड़ देंगे, या हर बार की तरह ये सिर्फ एक धमकी मात्र रह जाएगी। जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लैंड टॉक। शुक्रिया।